तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का एक नया चैप्टर फैक्टराइजेशन। ठीक है, बहुत इजी से ही चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। देखो फैक्टर क्या होता है, बेसिकली अगर एक कोई टर्म है, ठीक है, और दूसरी कोई टर्म है, उन दोनों में जो कॉमन हिस्सा है उसको फैक्टर बोलते हैं। और वही हिस्से को अगर अलग करके लिख देते हैं तो उसको फैक्टराइज बोल देते हैं कि हमने टर्म को फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, लेकिन इसमें अभी फिलहाल हमें फैक्टराइज नहीं करना, इसमें हमें बस कॉमन टर्म बतानी कि है क्या कॉमन। ठीक है, और बहुत ही सिंपल है, इसमें तुम्हारा नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज होगा, जो हम ऐसे कैसे करके एलसीएम नहीं निकालते थे तो प्राइम फैक्टर करते थे, वो यूज होगा बस। ठीक है, 4 पार्ट में इसको कर देंगे, 4 क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे आराम से। बड़ा इजी है, सारे क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान आसान है। देखो सबसे पहले इसकी बात करें तो यहाँ से मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। तो 12x के फैक्टर निकालते हैं पहले तो। देखो करने को तो हम एलसीएम भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पर फिर भी एक दो बार करके दिखा दूंगा मैं तुम्हें। एलसीएम देखो 12 का करेंगे, अगर हम 12 का, तो 12 किस पे आएगा, 2 पे जाएगा, तो आगे यहाँ पे 6, फिर से 6 2 पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये 3 जाएगा 1 पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया, इसके फैक्टर क्या है कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 12 के हैं फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और साथ में एक x भी लगा हुआ है, तो 12x के सारे फैक्टर मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, दूसरा देखो अब 36 के क्या क्या फैक्टर है, इसका भी एलसीएम निकाल लो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये हो जाएगा 2, ये जाएगा 18 पे, फिर से आ जाएगा 2, ये जाएगा 9 पे, अब आएगा 3 क्योंकि 3 के टेबल में आता है 9, और यहाँ पे आ गया 1। अब देखो कंप्लीट हो गया, यानी कि इसके फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो देखो एक आ गया हमारे पास 2, एक और 2 जो सेम सेम है दोनों में, एक बार 3 भी है, लेकिन उसके अलावा एक और 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 है और इसमें यहाँ पे x है, तो नीचे यहाँ पे x नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 12। ये इसका आंसर आ गया कि 12 तो कम से कम दोनों में आ रहा है, क्योंकि 12 36 के 12 के टेबल में 36 भी आता है और 12 के टेबल में 12 तो आता ही। ठीक है, इसलिए 12 दोनों में कॉमन था। बस इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करेंगे और बहुत ईजी हो जाएंगे, जल्दी जल्दी हो भी जाएंगे। ठीक है, दूसरा देखो, जिसका जिसका प्राइम फैक्टरेशन नहीं करना होगा ना, उसको मैं नहीं कराऊंगा, जो बहुत ही सिंपल होगा उसका नहीं कराऊंगा। ठीक है, वरना मैं तुम्हें ये बड़े वाले में ये करके दिखा दूंगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा। अच्छा 2y का देखते हैं। 2y, 2 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 ही होता है, 2 मल्टीप्लाई वाई। देखो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो 2 पे ही चला जाएगा, डायरेक्ट 1 ही आ जाएगा, यानी कि 2 ही हो गया उसका, तो इसको मेरे को करने की जरूरत नहीं, इसका कर देंगे चाहे 22xy। 22 का निकाल देते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर, 22 ये 2 पे जाएगा, 11 हो गया। 11 क्या, 11 एक प्राइम नंबर है, तो 11 पे ही जाके वो कंप्लीट होगा, वरना और किसी के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 11, 2 मल्टीप्लाई 11 और एक एक्स एक वाई, एक एक्स और एक वाई, इसके भी सारे फैक्टर लिख दिए। अब सेम काम करना है, कॉमन फैक्टर निकाल देते हैं इन दोनों का, कॉमन फैक्टर, और वो क्या क्या है, एक बार तो 2 आ रहा है, ठीक है, और एक बार y आ रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई वाई यानी कि 2y। इसका कॉमन फैक्टर क्या था सेकंड वाले का, 2y, जैसे इसका था 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले निकालते हैं 14 पी क्यू का, 14 पी क्यू का निकालेंगे, 14 का कर देते हैं। ये जाएगा 2 पे, 7 आ गया, अब 7 तो प्राइम नंबर है, फिर से 7 पे ही जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 7, और एक बार पी एक बार क्यू, पी और क्यू। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की। 28 का कर लेते हैं यहाँ पे फैक्टर, 28 किस पे जाएगा, 2 पे चला जाएगा, अभी तो 14 बन गया, फिर से 2 पे जाएगा, 7 बन गया, 7 की टेबल में आता है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, पी स्क्वायर का मतलब है पी 2 बार, और क्यू स्क्वायर का मतलब है क्यू भी 2 बार। ठीक है, अगर यहाँ पे क्यूब होगा ऊपर तो इसका मतलब 3 बार। ठीक है, इतना लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है, सेम कॉमन फैक्टर निकालना है इसमें से, तो कॉमन फैक्टर लिख देते हैं अब, इक्वल टू, एक बार तो 2 आ रहा है, ठीक है, एक बार 7 आ रहा है, दूसरा वाला 2 नहीं बन पाया क्योंकि उसमें ऊपर वाले में एक और बार 2 नहीं था। अच्छा एक बार तो पी भी आ रहा है दोनों में, और एक बार क्यू आ रहा है, क्यू को कुछ इस तरीके से मैच करा रहा हूँ मैं। ठीक है, यानी कि 2 7 पी क्यू, बाकी और पेयर नहीं बन पाए, तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 14, और पी और क्यू, पी क्यू आ जाएगा आंसर। यानी कि ये इसमें पूरा कॉमन हिस्सा है, इन दोनों में है, इसमें तो है ही, इसके अंदर भी एक बार पी है तो पी है 2 बार है ना, एक बार तो होगी, बेसी बात है। इसकी बात देखते हैं हम, इसमें 3 कोमा यानी कि 3 अलग अलग नंबर है, तो सबसे पहले करते हैं हम सोल्यूशन, लिखते हैं इसका 2x का करेंगे,
2x किससे से मिलकर बना है, 2 मल्टीप्लाई x, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था कि 2 का क्या होता है, 2 ही होता है, एक ही बार में कट जाएगा। अच्छा 3x स्क्वायर लिखते हैं आप, 3x स्क्वायर, देखो 3 खुद एक प्राइम नंबर है, यानी कि सिर्फ 3 के टेबल में ही आता है, तो 3 और x स्क्वायर का मतलब 2 बार x, ठीक है। अगला है 4। अच्छा 4 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 4 कैसे लिखेंगे, 2 पे जाएगा, कर ही देता हूँ, 2 बार 2 आ जाएगा, बस इतना है। 4 को करेंगे तो 2 पे चला गया 2, फिर आ गया 1, यानी कि 2 बार 2 आएगा बस, ठीक है। ये हमने इनके सारे नंबर लिख दिया। अब हमें क्या बताना है, कॉमन फैक्टर बताना है। अच्छा अब ध्यान से देखो कि इसमें 2 आ रहा है, क्या इसमें कहीं पे 2 है, नहीं है, और इसमें तो 2 है, पर तीनों में होना चाहिए फिर कॉमन फैक्टर इन सब में। अच्छा इसकी बात करें x इसमें है, इसमें भी है, पर इसमें एक बार भी नहीं है। अच्छा अब एक और देखते हैं कि अब इसमें 3 सब में है, 3 सिर्फ इसमें आ रहा है, तीन ही तो चीज़ है हमारे पास, एक तो 2 है, 2 सब में आ रहा है, 2 इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, x सब में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। तीसरी क्या चीज़ है हमारे पास, 3 सिर्फ इसी में आ रहा है, यानी कि कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर इन 2x 3x स्क्वायर एंड 4 आंसर, ठीक है। सिंपल ही है। अब इसके अगले पार्ट्स पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता ना, उसका कॉमन फैक्टर होता है 1, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना जिसमें कि एक भी कॉमन फैक्टर ना हो कोई भी, तो उसका कॉमन फैक्टर लिख देंगे 1, क्योंकि 1 तो सबके साथ ही होता है। 2 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई, सबके साथ तो 1 लगा ही है। 1 मल्टीप्लाई x भी x ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट्स पे। देखो अगले 4 पार्ट भी लिख दिए मैंने। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 4 ही पार्ट थे, ये पहले वाले और ये दूसरे। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएंगे इसके बाद, पर पहले इसको देख लेते हैं। सेम ही तरीका है जो हमने किया था, उसमें हमारे पास 2-2 नंबर थे, एक तरीके से 2-2 यूनिट थी हमारे पास। इसमें हमारे पास 3-3 है एक साथ, ठीक है। जैसे लास्ट वाले में नहीं थी 3, वो जो था क्या था 2x 3x स्क्वायर और 4, उसकी तरह भी सब में ही 3-3 है। एक एक करके इन सबके पहले तो हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे और फिर बाद में कॉमन निकाल देंगे कि कॉमन क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को सोल्व करते हैं। 6abc, अच्छा 6 को, जो 6 होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं उसमें। चाहे 3 मल्टीप्लाई 2 लिखो, चाहे 2 मल्टीप्लाई 3, 6 ही बनेगा। अच्छा उसके अलावा क्या है, एक बार a है, एक बार b है और एक बार c है, ठीक है। अगला देखते हैं 24ab स्क्वायर। अच्छा 24 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो 24 का क्या आएगा, 24 का आ जाएगा पहले 12, फिर से 2 पे जाएगा, अब कितना आ जाएगा इसका, ये आएगा 6 आएगा, अब फिर से 2 पे चला गया, यहाँ पे 3 आ गया, और अब फिर से 3 पे जाएगा 1, यानी कि इसका कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और एक बार 3, मतलब 3 बार तो 2 लिखना है हमें, हाँ ठीक है। और उसके अलावा क्या है, एक बार a है और 2 बार b है, b स्क्वायर है ना, b मल्टीप्लाई b, ये लिखना है, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास 12a स्क्वायर b, इसको देखते हैं अब a स्क्वायर b वाले को। अच्छा 12 का हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12 का देखो यहाँ से 12 का ही आया था ये बाद में। तो 12 का क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि यहाँ पे 12 आ गया था ना, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे देखो a 2 बार है, a स्क्वायर है तो, और साथ में b कितनी बार है, एक ही बार है, b मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या निकालना है हमें, कॉमन फैक्टर। इन सब में कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर इक्वल टू, देखो कॉमन जितनी बार आएगा, सबसे पहले तो एक बार ये 2 आ गया, ठीक है। अगली बार 2 इसमें है, इसमें भी है, पर इसमें 2 नहीं है, यानी कि अब 2 तो नहीं आएगा। 3 की बात करें, 3 इसमें भी, यानी कि 3 तो हर बार आ रहा है, 3 को हम कॉमन कह सकते हैं, ये आ गया 3, ठीक है। अब बात करते हैं a, एक बार a इधर भी है इधर भी है, तीनों में है, तो ये a को भी हम इसमें कॉमन कह सकते हैं। अगला देखते हैं b की बात करें, एक बार इसमें एक बार इसमें और एक बार नीचे भी है, यानी कि b जो है वो भी हमारा कॉमन आ गया। अब c ना इसमें है कहीं पे, एक बार a बचा हुआ है पर a इधर खत्म हो गया है, b यहाँ पे बचा हुआ है पर b वहाँ पे नहीं है। तो कुल मिला के क्या है 2 3 a और b, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। अब देखो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 6, और a और b a b, ये इनका कॉमन आ गया, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा। अब आगे आते हैं इस वाले पे, इसको सोल्व करते हैं। 16x क्यूब, क्यूब का मतलब है कि x 3 बार है, और माइनस का 4x स्क्वायर और 32x, इनको सोल्व करते हैं। एक एक करके देखो, एलसीएम एक ही बार में अगर मैं 32 का ले लूँगा ना, तो 32 में 16 भी आ ही जाएगा, तो 32 का ही ले लेते हैं एक ही बार एलसीएम, सब आ ही जाएंगे उसमें। 32 है, 2 पे जाएगा तो 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर से 2 पे जाएगा तो 8 आ जाएगा, हाफ होता रहेगा, फिर से 2 पे जाएगा 4, फिर से 2 पे जाएगा 2,
और 2 पे जाएगा 1, यानी कि 32 में कितनी बार 2 आ गए, 5 बार, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और एक बार x, ये हो गया हमारा 32x। ठीक है, अब देखते हैं 16 और x क्यूब, 16 में कितनी बार 2, देखो 16 यहाँ पे था तो उसमें कितने आ गए 2, 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और x क्यूब है यानी कि x भी 3 बार फिर। ठीक है, अब क्या रहेगा यहाँ पे 4x स्क्वायर। अच्छा 4 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे मैं देखो पहले या तो माइनस अभी लगा लो या तो बाद में लगा लो, तो माइनस है तो देखो एक माइनस का 1 तो होएगा ही मल्टीप्लाई, अब लगा लो बाद में 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि देखो जहाँ पे भी माइनस आ जाए ना वहाँ पे हमें माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी वो चीज़ माइनस में बनती है। ठीक है, और x और x स्क्वायर है तो 2 बार x आ जाएगा। अब फिर से वही काम करेंगे, कॉमन निकाल लो, क्या क्या कॉमन है। देखो इनमें कॉमन की बात करें तो एक बार तो ये 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है, और एक और बार 2 का पेयर यहाँ पे बन गया आराम से, और अब दो दो 2 थे ना इसमें, अब यहाँ से मैं 2 उठा भी लूँ पर यहाँ पे 2 खत्म हो गए तो 2 तो नहीं बनेगा। अच्छा x की बात करें तो एक बार ये x का पेयर बन गया ये वाला, ठीक है, अब नीचे वाले में तो एक ही x है, अब x भी नहीं उठा सकते, तो यानी ये फाइनल हो गया हमारे पास, और कोई कॉमन नहीं है जो सब में आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर लिख देते हैं अब, कॉमन फैक्टर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 4 और x 4x। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं, सेम वही काम करेंगे, 10 pq, ठीक है, इक्वल टू, सॉल्यूशन लिख देते हैं पहले, और 20 QR और 30 RP। देखो 10 PQ 20 QR और 30 RP, इसको एक एक करके लिखेंगे। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का प्राइम फैक्टर क्या बनता है 2 मल्टीप्लाई 5 और एक बार P और एक बार Q। 20 का क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 2 2 4 और 4 5 से 20 आ जाएगा, ये हमारे पास Q मल्टीप्लाई एक बार R आ गया। अच्छा अगर डाउट है तो एक बार मैं 20 का यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। 20 10 पे चला गया, फिर से 2 5 पे चला गया। 10 की बात करें तो 2 और 5 देखो नीचे, 20 की बात करें तो 2 2 5 2 2 5। ठीक है, 30 की बात करते हैं, 30 भी निकाल देख ही लेते हैं। 30 आएगा, ये जाएगा 2 पे, 15 आ गया, अब ये जाएगा 3 पे, 5 पे चला गया, 3 5 15 और अभी चलेगा 5 पे, यानी कि 2 3 5, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और साथ में क्या है यहाँ पे R और P, एक बार R है और एक बार P है। ठीक है, अब देखो इसमें भी कॉमन पार्ट के क्या क्या हमारे पास, देखो एक बार तो 2 आ गया सब में, एक तो ये हिस्सा कॉमन हो गया। ठीक है, और कुछ कॉमन है, 5 आ रहा है, 5 आ गया एक बार इनमें भी। ठीक है, और P की बात करें तो P इसमें है, इसमें है ही नहीं। Q की बात करें तो Q इसमें है, इसमें है ही नहीं, और R मतलब तीनों में कोई नहीं चीज़, जितना था कॉमन हाँ वो मैंने लिख दिया। तो अब इसको भी लिख देते हैं, इसका कॉमन फैक्टर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5, यानी कि कितना आ गया 10। सिंपल, अगले में बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें कई सारे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम ही काम करना है हर बार। मुश्किल क्वेश्चन देखने पे पता चल जाता है मुश्किल है, पर जैसे अभी इनमें कॉमन फैक्टर ही निकालना है तो क्या ही मुश्किल होगा, तुम्हारे लिए तो खैर होगा, पर क्या कर सकते हैं, इजी है, ज़्यादा नहीं है मुश्किल। आगे देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। अच्छा 3 है, देखो 3 की बात करें तो 3 तो वैसे भी प्राइम नंबर है, यानी कि 3 खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 3 3 पे ही जाएगा, ये तो 3 मिल गया। एक्स स्क्वायर की बात करें तो 2 बार एक्स, वाई क्यूब की बात करें तो 3 बार वाई, एक बार 2 बार 3 बार। ठीक है, ये हो गया। अब इसको लिख लेते हैं 10 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अच्छे से टर्म, अगर ऊपर से एक भी क्वेश्चन में गलती करोगे ना तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, अच्छे से मतलब क्वेश्चन को अच्छे से उतारा करो हमेशा। अच्छा 10 को हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि इसका फैक्टर ये होता है, देखो 10 का पहले 2 पे जाता है फिर 5 पे जाता है। अच्छा x कितना है, क्यूब है, यानी कि 3 बार x, 1 2 3। y की बात करें तो 2 बार y, वाई स्क्वायर है। 6 यहाँ पे है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक z भी है। ठीक है, 6 को क्या ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि चाहे 2 मल्टीप्लाई 3 करो चाहे 3 मल्टीप्लाई 2 करो वही बनेगा। अच्छा x स्क्वायर है, 2 बार x, 1 2, वाई स्क्वायर भी है यानी 2 बार y,
z एक ही बार है तो z को मैंने एक बार लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास कॉमन चीज़ें लिख ली है, वही हम निकाल लेते हैं। अच्छा कॉमन की बात करें तो क्या देखो, पहले वाले में तो 3 आ रहा है, लेकिन सेकंड में तो 3 है ही नहीं, तो कॉमन तो होने से रहा। पहले वाले में एक x आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, तो x तो हम कॉमन ले सकते हैं। ये आ गया हमारा पहला पेयर कॉमन x का, ठीक है। दूसरा, अब दूसरे में फिर से एक x और एक x आ रहा है यहाँ पे, ये बन गया, x ही कट गया, ये x को एडजस्ट कर लेना। 2x हो गए कॉमन, ठीक है। अब एक बार ये y का पेयर बन रहा है, ये वाला y कॉमन आ गया, तीनों में y, ठीक है। अच्छा अब एक बार, अरे गलत कर दिया मैंने, मतलब वैसे तो ठीक है, पर इसको मैं इनके साथ ही रख लेता तो ये अब लपेटना पड़ेगा इसको थोड़ा। एक बार y इधर आ रहा है, एक बार y इधर आ रहा है, और एक बार y इधर आ रहा है, ठीक है। यानी कि दो बार y भी आ रहे हैं, दो बार x भी आ रहे हैं, तो बस इनका कॉमन फैक्टर बन गया हमारे पास। कॉमन फैक्टर इक्वल टू x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, ठीक है। यानी कि x मल्टीप्लाई x क्या हो गया, x स्क्वायर, y मल्टीप्लाई y स्क्वायर, आंसर। तो तुम्हारा पहला पार्ट क्या, पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में 10 पार्ट है, पर मैंने 10 के 10 एक साथ ही लिख दिए क्योंकि आसान पार्ट है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है। इजीली सोल्व करेंगे, अब एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं क्योंकि नंबर छोटे हैं। ये कहीं पे थोड़ा बड़ा नंबर आएगा जैसे 20 वगैरह, यहाँ पे कुछ है तो मैं बता दूंगा अलग से, ठीक है। अब थोड़ा ना दिमाग लगाने वाला टाइम शुरू हो गया, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, अब वो नहीं है कि कॉमन फैक्टर लिख के बताना है, अब ये है कि कॉमन फैक्टर बताओ और फैक्टराइज करो, कॉमन को बाहर करो, जो अंदर रखो उसको, जो नहीं कॉमन है उन चीज़ों को, ठीक है। अब देखो ये 7x क्या है, 7 तो प्राइम नंबर है, यानी कि 7 मल्टीप्लाई x से मिलके बना है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये क्या है, 7 मल्टीप्लाई 6, 42 क्या होता है, 7 6 42, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 6, और 6 को हम 2 और 3 भी लिख सकते हैं, पर 7 तो आएगा। इतना दिमाग लगा के चलना है कि ऐसे नंबर लिखने हैं मल्टीप्लाई में जो कॉमन आ सके। अब इन दोनों में 7 7 एक बार आ रहा है, 7 को मैंने ले लिया बाहर कॉमन। अच्छा 7x में से अगर मैं 7 को ले लूँ तो बचेगा क्या, सिर्फ x बच गया, माइनस 7 और 6 में से मैं 7 को बाहर ले चुका हूँ तो क्या बचेगा, सिर्फ 6 बच गया, इसका आंसर आ गया। देखो ध्यान से मैंने क्या किया, बस उस चीज़ को कॉमन लिया, जो कॉमन था उसको बाहर रख दिया, और ब्रैकेट के अंदर वो चीज़ रखी जो कॉमन नहीं आ पाई थी उनमें से। देखो 7x क्या है, 7 मल्टीप्लाई x, ठीक है, और ये 42 क्या है, 7 मल्टीप्लाई 6। अच्छा इन दोनों में से मैंने 7 उठाया, कॉमन था इसलिए बाहर ले लिया, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई x, इसमें से अगर मैं 7 निकाल रहा हूँ तो मेरे पास सिर्फ x बच गया, इसमें से मैं 7 निकाल रहा हूँ तो मेरे पास 6 बच गया, निशान मैंने माइनस का ही लगा दिया, बस, ठीक है। सिंपल ऐसे ही करके इसको आगे सोल्व करते जाएंगे, ये 10 के 10 पार्ट ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे बड़े आराम से, ठीक है। इसको देखते हैं आगे दूसरे। अच्छा 6 को मैं यहाँ पे भी कह रहा था 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई p। इसकी बात करें, अच्छा 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को भी चाहे हम 6 की फॉर्म में लिख सकते हैं, पर 12 होता है 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 2 टू द 4 और 4 सीधा 12, ठीक है। तो 2 बार आएगा 2 और एक बार आएगा 3, और साथ में एक बार आएगा p भी हमारे पास, क्योंकि p भी है, और उसके साथ साथ एक बार आए, अच्छा एक मैंने माइनस का 2 ले ही लिया, चाहे मैं दोनों 2 प्लस के ले लूँ, चाहे मैं माइनस का 2 ले लूँ, एक ही बात है, क्योंकि एक माइनस का 2 और एक प्लस का 2 जब सोल्व होगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, और माइनस के 4 को 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। अच्छा इनमें कॉमन क्या है वो चीज़ देखो जरा ध्यान से, 2 इसमें आ रहा है, अच्छा यहाँ पे लाइन खींच दिया करो कि क्या कॉमन हमने भर लिया। देखो 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, अच्छा p एक बार इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई p वो कॉमन है। अब ध्यान से समझो, 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है, 6, और p ये दोनों में आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 3 6 और p 6p दोनों में कॉमन है। अच्छा 6p, ये पूरा 6p था, इसमें से मैंने पूरा का पूरा 6p ही निकाल दिया, यानी कि 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, और p भी ले लिया, 2 3 6 होता है, तो बचा क्या, जब ऐसी टर्म में सारी बाहर आते हैं तो 1 बचता है, ठीक है। अच्छा इसकी बात करें यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ये हो जाएगा 2, ये सब तो वैसे भी जा चुका है यहाँ पे बाहर, ठीक है, सिर्फ ये एक 2 बचा हुआ है, यहाँ पे एक 2 आ जाएगा बस, माइनस का, क्योंकि माइनस का 2 ही तो बचा था, ठीक है। सिंपल, आगे बढ़ते हैं, एक लाइन खींचता रहता हूँ ताकि तुम्हें डिफरेंस दिखता रहे। अगले पे आते हैं, इसकी बात करते हैं तो इसमें सोल्यूशन। अच्छा 7 तो प्राइम नंबर है, 7 ए स्क्वायर मतलब a मल्टीप्लाई ए, ठीक है, प्लस 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि लिख सकते हैं क्या, वही होता है उसका एलसीएम, 2 मल्टीप्लाई 7, और साथ में एक बार a भी आ गया। अच्छा इनमें कॉमन क्या है, अब जरा कॉमन देखते हैं। देखो 7 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, इसमें a आ रहा है एक बार, तो a तो इसमें भी आ रहा है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है अब, क्योंकि 2 बार a तो इसमें नहीं आ रहा, एक बार 2 तो इसमें भी नहीं आ रहा, जो था 7a दोनों में आ रहा था, 7a में लिख दिया, तो 7a ले लिया हमने बाहर कॉमन, ठीक है।
अच्छा 7a और इन दोनों में से ये बाहर आ गया तो बचा क्या, यहाँ पे सिर्फ एक a बच गया प्लस, अच्छा इन दोनों में से ये दोनों बाहर आ गए तो बचा क्या, यहाँ पे 2 बच गया। बस इसी तरीके से होंगे ये सारे क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं, इसलिए मैंने 10 के 10 एक साथ लिखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा 16 क्या है हमारे पास, 16 क्या होता है, 4 × 4 16, और एक माइनस है यानी कि माइनस का 1 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि इसको मैं डायरेक्ट माइनस का 4 × 4 लिख देता हूँ। ठीक है, और एक बार z है तो z भी लिखना पड़ेगा। अच्छा प्लस 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 हो गया हमारे पास 4 × 5 20 होता है, सीधी सी बात है। ये हो गया हमारे पास 4 × 5, और z कितनी बार है, z क्यूब यानी कि z × z 3 बार z है। ठीक है, क्लियर है। अब इनमें कॉमन हिस्से निकालो, देखो एक बार 4 इसमें आ रहा है, प्लस के बाद वाले ये हैं, एक बार 4 इसमें भी आ रहा है, एक बार z इसमें आ रहा है, एक बार z तो इसमें भी आ रहा है, बस बचा हुआ एक माइनस का 4 रह गया। ठीक है, माइनस का 4 उसमें है नहीं, 4 भी होता तो भी नहीं, क्योंकि माइनस का 1 अगर हम अलग भी कर दें तो भी, तो 4 और z इसमें से निकाल दिया, 4 और z इसमें से निकाल दिया, तो बचा क्या इसमें, 4z हमने निकाल दिया है। इसमें से क्या बचा है, सिर्फ एक माइनस का 4 रह गया। ठीक है, और इसमें क्या बचेगा, एक z निकाल चुके हैं तो 5 बचा, और z बचा, यानी कि 5z², ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं भी, हाँ इन दोनों में से क्या निकाला था मैंने, 4 निकाल दिया था एक तो, और एक z निकाल दिया, तो स्क्वायर बचेगा, 5 बचेगा माइनस का 4। हाँ ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम वही काम करना है, क्या करना है, क्या हर बार एक ही काम करना होता है हमें। ठीक है, 20 है, L² m 30। अच्छा 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 5 मैंने वहाँ पे मेंशन कर रखा है पहले, पर 2 लेके चलते हैं ताकि थोड़ा ईजी हो जाए। अच्छा 20 को लिख सकते हैं हम 2 × 10 कर दूँ क्या, हाँ चलो ये ठीक है, 2 × 10 कर देते हैं, हाँ 2 × 10 कर देते हैं। L² को क्या लिख सकते हैं, L × m। ठीक है, अब बात करें इसकी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 10 लिख देते हैं, क्योंकि हमें कुछ ऐसे इस तरीके से ही उसको ब्रेक करना है ताकि कुछ कॉमन है। देखो 10 10 आ गया ना, कॉमन, हमारा काम बन गया यहाँ पे। अच्छा ALM, एक बार L एक बार M एक बार, अब इनमें देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे देखो, ये तुम वहाँ पे लिखना सीधा, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए तुम तो एक एक करके लिखोगे ना, एक साथ 10 क्वेश्चन तो मुझे करने हैं नहीं। अच्छा देखो 2 × 10 LLM, और यहाँ पे 3 × 10 ALM। ठीक है, अब इसको जरा कॉमन देखते हैं, यहाँ पे 10 आ रहा है बिल्कुल, इसमें भी प्लस के बाद 10 आ रहा है, एक बार L आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक बार L आ रहा है बिल्कुल, एक बार M आ रहा है, एक बार M हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है नीचे वाले में, तो क्या 10 LM आ गया हमारे पास कॉमन, 10 LM। अच्छा ऊपर वाले में से, इसमें से 10 LM निकाला तो एक बार 2 बच गया, एक बार L बच गया, यानी कि 2L रह गया अंदर। ठीक है, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का ही लगा देंगे। इसमें क्या बचा, 3 बचा, और एक बार A बचा, 3A आंसर। इसी तरीके से चलते रहेंगे आगे। एक बार फिर से चेक करता हूँ स्पीड में, यहाँ से 10 आ गया था कॉमन, बहुत बढ़िया, एक बार L एक बार M। हाँ ठीक है, इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ, सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं, 5 × x² यानी कि x × x × y। अच्छा माइनस का निशान लगाते हैं, ये तुम इसके सामने ही लिखना। ठीक है, अच्छा 15 को हम 5 की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, 15 को कॉमन इसी तरीके से तो लेंगे ताकि 5 भी यूजफुल हो उसमें, तो 15 को हम लिखते हैं 3 × 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस का 3, एक 5 और एक मल्टीप्लाई में 5 लगाते हैं। ठीक है, एक बार x है और 2 बार y है, इसका ध्यान रखना है बस। ठीक है, सोल्व कर दो इसको। अच्छा कॉमन क्या है हमारे पास, देखो एक बार 5 इधर है, एक बार 5 इधर है, बिल्कुल है, एक बार 5 के साथ x भी है, यहाँ पे भी x है एक बार। ठीक है, अच्छा एक और x है, पर यहाँ पे x खत्म हो गया, लेकिन एक y है, ये वाला y है, इसके साथ ये लास्ट वाला y जोड़ दो, चाहे कोई भी y जोड़ दो। ठीक है, कॉमन क्या बना हमारे पास, 5xy, और जो भी इसमें भी आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल, तो ये हो गया हमारे पास 5xy। अच्छा अब अंदर क्या रहेगा, अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा इसमें से ये x। ठीक है, माइनस का निशान लगा देते हैं, इसमें रहेगा यहाँ पे 3 और y, 3y। क्लियर, तुम चाहो तो इसी 3 को और सिंपल करके -1 × 3 लिख सकते हो, पर कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी काम चल जाएगा, क्योंकि जब हम एक को माइनस से करेंगे ही तो वो माइनस बनेगा ही, 2 माइनस लग जाए तो दिक्कत हो जाएगी। देखो कहीं ऐसा कंफ्यूज मत हो ना कि यहाँ पे एक माइनस है तो मैं माइनस का ही 3 ले लूँ, माइनस का ही 5 ले लूँ, तो क्या होता है माइनस के 3 से माइनस के 5 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस से माइनस कट जाएगा, वो प्लस बन जाएगा, लेकिन हमें तो माइनस चाहिए ना, दोनों में से किसी के पीछे एक में लगा दो। ठीक है, तो काम बन जाएगा। इनकी बात करते हैं। अच्छा 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को लिख देते हैं 2 × 5, और a² यानी 2 बार a भी है। 15 की बात करें तो 15 को 5 की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, 3 × 5, यहाँ पे बिल्कुल सेम किया हमने, तो ये हो गया माइनस का 3, माइनस लगा हुआ इसलिए लिख रहा हूँ माइनस का 3 × 5, b² यानी कि 2 बार b है। इसकी बात करते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 20 को क्या ले सकते हैं,
2 × 5 या फिर 4 × 5 एक ही बात है। तो 2 × 5 लिख देते हैं और सी स्क्वायर यानी कि सी 2 बार है। अब हमें तीनों में देखना है, देखो 2 बार बीच में साइन आए, ठीक है, यहाँ पे तो एक ही बार साइन थे बीच बीच में शायद, हाँ हर बार एक ही थे। अब हर बार तीनों में देखना है कॉमन क्या है। 5 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, क्लियर। और अब 2 की बात करें, 2 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा तो 2 को छोड़ दो, सब में आना चाहिए ना कॉमन। ए की बात करें तो ए इसमें है, बाकियों में है ही नहीं। अच्छा बी, अच्छा हाँ तब तो कुछ कॉमन बचा ही नहीं, सिर्फ इसमें से 5 कॉमन आ पाएगा, हाँ तो यहाँ से 5 कॉमन ले लिया। अच्छा 5 कॉमन ले लेंगे इस पूरे में से, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बचेंगे 2a और एक बार 2, 2a² रह गया, ठीक है सिंपल। इसमें से 5 कॉमन ले लिया तो बचा क्या 3 और 2 बार b यानी कि 3b² पर माइनस का 3b²। अच्छा इसमें से क्या लिया हमने, 5 कॉमन लिया ना, तो 2 × 2 4 रह गया और 2 बार c और प्लस का है, प्लस का साइन है ना आगे, तो 4c², इसका भी आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, जिसमें 2 माइनस है, पर कोई बात नहीं, हर बार 4 है तो 4 तो डायरेक्ट कॉमन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको। तो इसकी बात करें तो सबसे पहले इसको कर देते हैं, 4 को एक काम करते हैं, -1 लगाते हैं पहले, क्योंकि तुम्हें फिर वैसे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। -1 × 4, -1 × 4 -4 ही होता है, ठीक है। a² कितना, यानी कि 2 बार a, प्लस इसकी बात करते हैं 4, तो 4 को देखो मैं 2 × 2 भी लिख सकता था, पर जब हर बार 4 ही है तो डायरेक्ट 4 ही उठा लेंगे ना, क्या दिक्कत है। तो 2 × 2 भी लिख दोगे तब भी उठा के बाहर तो 4 ही लाना है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। इस 4 को भी डायरेक्ट 4 ही लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। a और b है साथ में मल्टीप्लाई में, अब फिर से माइनस का निशान आ गया। इसकी बात करें तो इसमें 4 यानी कि -1 × 4 कर देते हैं, और यहाँ पे एक बार c एक बार a, ठीक है। बस अब इसमें कॉमन लो जो है, देखते हैं। पहले वाले में 4 आ रहा है, बहुत बढ़िया, दूसरे वाले में भी 4 आ रहा है और तीसरे वाले में भी 4 आ रहा है। अच्छा पहले वाले में एक बार a आ रहा है, दूसरे वाले में भी आ रहा है, तीसरे वाले में भी आ रहा है। अब क्या नहीं आ रहा, दूसरा a, यहाँ तो b हो गया, यहाँ पे c हो गया, हाँ बस यही है फिर जो सब में कॉमन था, यानी कि 4 और a सब में आ रहा है, तो 4 और a को ले लिया मैंने बाहर। अच्छा 4 और a को बाहर ले लिया तो यहाँ पे माइनस का निशान लगेगा, क्योंकि माइनस का 1 है और एक a रह गया, यानी माइनस का a। इधर क्या रहेगा, प्लस का निशान लगा दो, क्योंकि प्लस का निशान है, और रहेगा b, ठीक है। इधर क्या लगेगा, फिर से माइनस का निशान लगा दो, यहाँ पे रहेगा c आंसर। बस इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, सारे क्या 2 ही तो रह गए। अब इनमें देखते हैं, देखो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। 2 बार x एक बार y एक बार z लिख देता हूँ, पहले सॉल्यूशन तो लिखूँ। 2 बार x लिख देते हैं, एक बार y लिख देते हैं और एक बार z लिख देते हैं, ये इसका हिस्सा, ठीक है। प्लस इसमें एक बार x लिखना है, 2 बार y² है ना, ये स्क्वायर का ध्यान रखना है कि किसके ऊपर स्क्वायर लगा होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा इसको y का स्क्वायर में समझना, x के ऊपर है ये, ठीक है, y के ऊपर ही अलग से दिख जाएगा। तो 2 बार y और एक बार z। इसकी बात करें तो एक बार x एक बार y और 2 बार z, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो क्या क्या कॉमन है, x आ रहा है इधर भी और इधर भी, और दूसरा x इसमें तो है नहीं, y आ रहा है इधर भी और इधर भी, z की बात करें इधर भी और इधर भी, लेकिन एक एक बार आ रहे हैं सारे, क्योंकि दूसरा x ना इधर है कहीं, दूसरा y बाकियों में नहीं, और दूसरा z इनमें नहीं है ऊपर वालों में, तो ठीक है। तो एक एक बार x y z कॉमन आ गए, एक्स वाई जेड कॉमन है। अब इनमें बचेगा क्या, इस पूरे में से एक्स वाई जेड निकाला तो सिर्फ एक के नीचे लाइन नहीं है, वो एक्स है, प्लस का ही निशान है सब में। इस पूरे में से जब एक्स वाई जेड निकाला तो वाई के नीचे लाइन नहीं है, यहाँ पे वाई बच गया, इस पूरे में से एक जेड रह गया, तो ये भी आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब आते हैं इसके आखिरी पार्ट पे। अब इसमें क्या है, सेम वही काम है, कोई नंबर नहीं है तो ज़्यादा सोचना भी नहीं है, ठीक है। एक बार ए 2 बार, चलो लिख ही देते हैं जल्दी स्पीड में, पहले सोल्यूशन लिखते हैं। ए x 2 बार है यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे y एक बार, प्लस b एक बार x तो एक बार लगा दिया मल्टीप्लाई, 2 बार y तो 2 बार y को मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी बात करें इसमें सब एक एक बार है, वैसे तो यही मल्टीप्लाई लगाया था पर कोई बात नहीं। एक बार c एक बार x एक बार y और एक बार z। अब इनमें जो जो कॉमन है देखो, बाकी सीधा लिख दो। इसमें आ रहा है हमारे पास a, लेकिन इनमें तो a है ही नहीं बाकियों में, x आ रहा है इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। y आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। इसमें तो a और x के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। z की बात करें तो वो इसमें है, बाकियों में नहीं है। हाँ तो बस दोनों में एक एक बार x y कॉमन है। अब एक बार x और y कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बचा, a बचा और x बचा, ax, प्लस का निशान है सब में, हाँ। इसकी बात करें तो इसमें क्या बचा, by, और इसकी बात करें तो क्या बचा, cz, ax by प्लस cz,
ये हो गया। ये था तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था काफ़ी, ठीक है, निपटा दिया हमने। अब आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 में, जो इसका आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। पर इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट करूंगा मैं, क्योंकि ना उसमें एक टर्म मैंने गलत उतार दी थी। यहाँ पे क्या है हमारे पास 6p के अलावा वहाँ पे मैंने p लिखा ना, वो क्यू था, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, सिंपल यही आएगा। 6 को हम देखो 6p को मैं 6 मल्टीप्लाई p लिख रहा हूँ, और 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई q, ठीक है। बस वहाँ पे वो p था ना, इसलिए वो क्वेश्चन थोड़ा वहाँ पे चेंज हो गया। बस इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, इसमें भी है, बस 6 ही कॉमन था यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा बाहर। और यहाँ पे देखो 6 और p में से 6 बाहर आ गया, तो यहाँ पे रह गया p। अंदर की बात करेंगे तो यहाँ पे 6 बाहर आ गया, तो क्या रह गया 2 और q, तो 2 और q। बस इसका ये आंसर था, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन नंबर 3 पे ही आते हैं वापस। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे वो किए थे वैसे ही है, बस थोड़े से दिमाग लगाना है कि कौन सा किसके साथ करना है, ठीक है। जैसे कॉमन देखना पड़ेगा कि क्या सेम टेबल में है या कोई सेम वेरिएबल है। अब जैसे 8 और 8 मैं एक साइड रखूंगा क्योंकि ये दोनों साथ में आ सकते हैं, कॉमन 8 आ रहा है बाहर आराम से। इन दोनों को एक साथ रखूंगा क्योंकि इन दोनों में x आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर है और एक्स वाई है। इसमें 2 बार x है, ठीक है, और इसमें 1 बार x है, तो x तो दोनों में एक बार तो है कम से कम, क्योंकि इसमें तो 2 बार है, तो 1 बार x कॉमन आ सकता है इन दोनों में से। अच्छा, इसके पास y है, इसके पास y नहीं है, तो y तो कॉमन नहीं आएगा, यानी कि जो कॉमन आना था वो मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। चाहे मैं इसको सिंपल करके लिख दूँ, x मल्टीप्लाई एक्स प्लस ये क्या बनेगा हमारा x और मल्टीप्लाई y। और इसकी बात करें तो 8 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 8 मल्टीप्लाई वाई, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक एक बार x आ रहा है, तो यहाँ से मैंने x ले लिया बाहर, अंदर क्या रहा x प्लस इसमें से x निकाल लिया तो y। इसकी बात करें तो 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8 ले लिया मैंने बाहर, इसमें क्या रहा x प्लस y। अब देखो ध्यान से समझो कि 2 बार इसके साथ भी एक्स वाई है, इसके साथ भी एक्स वाई है, यानी कि इन दोनों में से भी मैं एक्स वाई कॉमन ले सकता हूँ। एक्स वाई उठा के मैंने रख दिया बाहर यहाँ पे कॉमन, क्योंकि इसमें भी आ रहा था, इसमें भी आ रहा था। अच्छा, अब ध्यान से समझो कि अगर ये जो एक्स वाई मैंने इसमें से कॉमन रखा है, अगर इस पूरे में से मैंने एक्स वाई निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ एक्स बचा। इस पूरे में से एक्स वाई निकाल दिया तो क्या बचा, सिर्फ 8 बचा। ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर इसका, ठीक है। इसी तरीके से आएंगे इसमें आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, 15 और 6 और 5 और 2, अब देखो ध्यान से देखें तो 5 और 2 तो आगे सोल्व नहीं होने वाले, ठीक है। अब तुम किसी भी तरीके से करो पर पेयर बनने चाहिए, इतना ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। देखो जैसे कि अगर मान लो मैं 15 और 6 को करूंगा तो दोनों 3 के टेबल में आने वाली चीजें, ठीक है, तो सोल्व हो जाएगा। और इन दोनों को करेंगे तो ये तो खैर नहीं आएंगे, चाहिए बेसिक यूनिट, इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। लेकिन अगर तुम्हारा मन करे कि इसको इसके साथ नहीं करना, तो तुम देखो किस किस को कर सकते हो, 5 और 15 को भी कर सकते हो क्योंकि दोनों 5 के टेबल में आते हैं, और 2 और 6 को कर सकते हो, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। पर मैं इसी के साथ चल रहा हूँ अभी, जो है उसी के साथ कर लेते हैं। देखो 15 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 15 को लिख सकता हूँ मैं 3 मल्टीप्लाई 5 और एक्स वाई को x मल्टीप्लाई वाई। अच्छा, माइनस इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 5 का कोई कॉमन फैक्टर होता है, नहीं होता है, ठीक है। अगर 5 का कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधा ये हो जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई वाई, और इसमें तो कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, ये हमारे पास सीधा आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। बस सबको लिख दिया मैंने। अब कॉमन निकाल लेते हैं, इन दोनों में से करते हैं कॉमन पहले। तो देखो इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, एक बार x आ रहा है, एक बार इसमें भी x आ रहा है, यानी कि 3x तो कॉमन है, इसमें भी 3x है, इसमें भी 3x है, तो बाहर निकाल लेते हैं। ये 3x मैंने लिख दिया यहाँ पे बाहर, क्लियर। अच्छा, अब 3x अगर मैंने निकाल दिया तो बचा क्या, बचा हमारे पास 5 और y। यहाँ पे इस वाले में रह गया 5y, फिर निशान लगाओ माइनस का, इसमें क्या रहा 2, सिर्फ 2 ही रहा बस, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसकी बात करें तो 5x मल्टीप्लाई वाई और -2, इन तीनों में क्या कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ इतना करना है कि मैं कॉमन ले रहा हूँ 1 को, 1 तो सब में ही होता है, याद है ना, मैंने कहा था किसी के साथ कुछ ना हो तो 1 होता है हमेशा लगा हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई वाई, अगर इसमें से 5 मल्टीप्लाई वाई यानी 5y में से 1 ले रहा हूँ, यानी कि कुछ भी नहीं ले रहा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं आता, तो 5y का 5y ही आ जाएगा अंदर। और -2 से भी 1 ले रहा हूँ, यानी कि कुछ एक तरीके से नहीं ले रहा, तो यहाँ पे फिर से -2 ही आ जाएगा। देखो क्वेश्चन तुम्हें इतना पता चल जाए कि तुम कब ठीक करे उस क्वेश्चन को, तो इतना ध्यान रखना कि जब तुम्हारे ब्रैकेट वाले नंबर सेम आएंगे, जैसे एक्स वाई सेम आता है ना, इतना याद रखना कि तुम क्वेश्चन सही कर रहे हो, ठीक है। अब इन दोनों में से भी देखो ये और ये दोनों में आ रहे हैं, तो मैंने 5y - 2 को ही कॉमन ले लिया। इसमें से जब ये हिस्सा निकल गया तो क्या बचा, सिर्फ बचा 3x। इसमें से ये हिस्सा निकल गया तो क्या बचा 1, ठीक है, इसका भी आंसर हो गया। अब आते हैं अगले पार्ट पे। अब इसमें भी सेम वही काम करना है, ठीक है, इसको भी वैसे ही ओपन कर दो। सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूशन तो लिखा ही नहीं, पहले वाले में भी नहीं लिखा,
इसमें भी लिख देते हैं, चलो एक एस बना देते हैं छोटा सा। अच्छा, a मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हैं इसको, ओके। इसको b मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसको लिख सकते हैं माइनस का a मल्टीप्लाई वाई, और इसको लिख सकते हैं माइनस का b मल्टीप्लाई वाई। क्लियर? अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में x आ रहा है तो मैं इन दोनों को ही करूंगा, एक समझदार आदमी तो यही करेगा ना। चाहे तुम ऐसे भी कर सकते हो कि ax और ay को कर दो, पर जो सिंपल बन रहा है तो उसी को बना दो पहले, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब भी नहीं होगा, अभी भी नहीं होगा। इन दोनों में देखो कॉमन क्या ले सकते हैं, x इसमें भी आ रहा है, x इसमें भी आ रहा है, x ले लिया बाहर, अंदर क्या रह गया a प्लस बी। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी, देखो y इसमें भी आ रहा है और y इसमें भी आ रहा है, ध्यान से समझना, दोनों में y आ रहा है और दोनों में ही माइनस भी आ रहा है, यानी कि मैं माइनस का y ही सीधा बाहर ले रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें भी माइनस था, इसमें भी माइनस था, ठीक है। बचा क्या यहाँ पे, a बचा, क्योंकि माइनस छीन चुका हूँ मैं दोनों से, तो दोनों प्लस में ही आएंगे अंदर, क्योंकि माइनस भी बाहर ले लिया दोनों के, सीधी सी बात है। और अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्यों उसको प्लस लिया, तो ऐसे करके देख लो जाए, देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, क्योंकि देखो यहाँ से माइनस बाहर है, माइनस माइनस ही तो प्लस होते हैं, दोनों से माइनस माइनस प्लस बन देगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इन दोनों से भी प्लस बनेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। या ये समझ लो कि मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, दोनों से ही कॉमन था तो दोनों प्लस के बन गए। अच्छा, इसकी बात करें आगे, ये फिर से सेम आ गए ए प्लस बी, यानी कि अभी भी क्वेश्चन हम ठीक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ए प्लस बी दोनों में आ रहा है तो मैं ए प्लस बी ही कॉमन ले लेता हूँ। अच्छा, ए प्लस बी इसमें से निकालो तो बच गया सिर्फ एक्स, ए प्लस बी इसमें से निकालो तो बच गया वाई माइनस का आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसके देखो फोर्थ पार्ट में भी, अब देखो फोर्थ पार्ट में जो तुम्हें कहा था ना कि करेक्शन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, तो उसका मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा था कि 8 और 8 पेयर बन रहे हैं तो इनको ही कॉमन लेना आपस में, यहाँ पे x मिल रहा है कॉमन तो इनको कॉमन लेना आपस में, तो इसी तरीके से इसमें देखना पड़ेगा कि किसको कॉमन लेंगे। देखो अगर ध्यान से समझो इस बात को, अगर मैं कॉमन ले लूँ 15 और 15 को, ये तो बिल्कुल सिंपल सेम, दोनों 15 सीधा ही कॉमन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 9 और 25 कॉमन नहीं आ पाएगा फिर, क्योंकि 9 और 25 सेम टेबल में आती ही नहीं है, तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग कि इस हिस्से को, अब देखो यहाँ पे जो 9 और 25 है ना, वो सेम टेबल में तो नहीं आएगा, तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से कॉमन ले। अब मैं कॉमन ले रहा हूँ, चाहे इन दोनों को ले लो एक साथ, देखो इन दोनों को और इन दोनों को ले लो तो भी काम बन जाएगा, क्योंकि 25 और 15 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, और 9 और 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। कुछ इस तरीके से ही कॉमन लेना कि दोनों में कॉमन लिया जा सके, ठीक है। इसकी बात करें तो इसमें कुछ कॉमन था ही नहीं, इसलिए मैंने इसको करा, पर तुम चाहो तो 2 और 6 को ऐसे भी करके ले सकते तो भी सेम आंसर यही आता तब भी, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करते हैं हम, इन दोनों से कॉमन ले रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना, इसमें से और इसमें से 15 को क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5 और एक बार p एक बार q। इसकी बात करें तो इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, प्लस है, सब में ही प्लस है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 5 मल्टीप्लाई 5 और सिर्फ एक बार p, ठीक है। ये मैंने कौन दोनों लिखे हैं, ये दोनों। अब बात करते हैं इनकी, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 15 को, ये 15 को लिख सकता हूँ मैं 3 मल्टीप्लाई 5 और 9p को, 9q को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना, यहाँ पे q मिक्स तो नहीं हो गया, हाँ ठीक है। 9q को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 होता है 9 और एक बार q हो गया, ठीक है। अब कॉमन ले लो इन दोनों को और इन दोनों को, ठीक है। अच्छा, इनमें क्या कॉमन है, एक बार 5 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, एक बार p आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी कि 5p तो आ गया इस तरफ से कॉमन, तो अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा 3q प्लस यहाँ रहेगा 5, 3q प्लस 5 यहाँ पे आ गया कॉमन। अच्छा, इसकी बात करें तो क्या आएगा, देखो यहाँ से, इसमें प्लस नहीं लगाना मैंने, प्लस आएगा यहाँ पे, ध्यान से समझ के करना है, यहाँ पे प्लस आएगा, हाँ 3 5 से 15 है ना, तो यहाँ पे 15 हो गया, काम खत्म, अब अगला प्लस लगा दिया था। तो अब देखो इनमें क्या कॉमन है, 3 आ गया यहाँ पे, 3 आ गया यहाँ पे, बस 3 आ रहा है, हाँ ठीक है, तो 3 आ गया हमारे पास यहाँ पे प्लस का, इसमें क्या बचा 5 बचा, और इसमें क्या बचा 3q बचा। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है कि ये तो 3q प्लस 5 है और ये 5 प्लस 3q है, क्योंकि प्लस में है, दोनों सेम है, तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में होता तो दिक्कत हो सकती थी, लेकिन प्लस में है। अच्छा, अब देखो ध्यान से समझना, ये है हमारे पास 3q प्लस 5 और यहाँ पे भी है 3q प्लस 5, तो दोनों में ही मैंने कॉमन ले लिया 3q प्लस 5, ये भी 3q प्लस 5 ही है, ऐसे घुमा के देखो, दोनों प्लस की तो आगे पीछे लिख सकते हैं, 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 एक ही बात होती है। अच्छा, इसकी बात करें, अब यही कॉमन ले लिया इसमें से, तो बचा क्या 5p बचा इधर, और यही कॉमन ले लिया इसमें से, तो बचा क्या 3 बचा यहाँ पे, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब बिल्कुल अंतिम प्रश्न पे इसकी बात करते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, तुम किस तरीके से कॉमन लोगे, जैसे z माइनस 7 है, ठीक है, z माइनस 7 करोगे तो इसमें तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो फिर z माइनस 7 ही आ जाएगा। इनकी बात करेंगे तो इसमें है कॉमन x y, ठीक है, कैसे भी कर लो, चाहे चलो इन दोनों को ले किसी भी तरीके से कर लो, चाहे इसी से ही कर लेते हैं, अगर बन जाएगी बात तो बन ही जाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। अच्छा, z माइनस 7 कुछ भी कॉमन नहीं है,
ठीक है। तो इसको तो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ z, इसको लिख रहा हूँ, अच्छा सॉल्यूशन लिख देते हैं, इसको लिखा सिर्फ z, इसको लिखा 7 प्लस 7 को 7 देखो इस वाले 7 को जो 7xy है इसको मैं लिख रहा हूँ 7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई वाई, ये 3 टर्म बन गई इसकी। अच्छा इसकी बात करें तो माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड, इसकी भी बन गई सारी टर्म। अब सारे हुए ओपन, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं, पहले दो में इनमें कॉमन क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी कि 1 कॉमन आ गया, अंदर रह गया z माइनस 7। क्लियर, कुछ कॉमन नहीं था ना, एक नंबर है, एक वेरिएबल है, अल्फाबेट है, ठीक है। इनकी बात करें इन दोनों में, अच्छा 7xy और xyz, इन दोनों में ही xy आ रहा है, देखो यहाँ पे xy और xy आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो xy को उठा के रख दिया मैंने बाहर, यहाँ पे xy आ गया मेरे पास बाहर। अब बचा क्या अंदर वो देखो, इसमें यहाँ पे बचा 7 माइनस और एक रह गया z हमारे पास, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब 7 माइनस z बचा है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे क्या होगा सिस्टम, यहाँ से मैंने क्या किया था, जरा इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया था कि x मल्टीप्लाई वाई था हमारे पास और यहाँ पे था x मल्टीप्लाई पर एक प्लस का था एक माइनस का था। अब मुझे आंसर सेम लाना होता है अंदर, ध्यान से समझो, आंसर अंदर सेम होगा तभी काम बनेगा। अब तुम कर तो जैसे मैंने ये कहा था ना कि इसको उल्टा कर सकते हैं, उल्टा इसको करेंगे तब भी वो गलती रहेगा। देखो ध्यान से समझो, इसमें z माइनस का है, इसमें z प्लस का है, दोनों माइनस के होते तो समझ में भी आता कि दोनों में ही माइनस लगा तो दोनों प्लस कट के हो जाएंगे प्लस। लेकिन अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमारे पास उल्टा आ गया, जैसा हमें चाहिए था, 7 चाहिए था हमें माइनस का, 7 प्लस का आ गया, z चाहिए था हमें प्लस का, z माइनस का आ गया। अब ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, देखो x माइनस वाई है हमारे पास, यहाँ पे x माइनस वाई पर एक माइनस का था तो मैं माइनस का कॉमन लूंगा, माइनस का, देखो इसमें माइनस भी तो लगा हुआ है, ये भी चीज तो ध्यान में रखनी है, ठीक है, माइनस लगा हुआ है। अब देखो सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, अब ये पूरा कैसा था, देखो ध्यान समझो, ये पूरा कैसा था हमारे पास, ये था प्लस का, अब इसमें से एक माइनस निकाल दिया मैंने, यानी कि एक माइनस एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा अब इसको, क्योंकि देखो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस। ध्यान समझो, मैंने माइनस का एक्स वाई कॉमन लिया, अब मैं अंदर माइनस प्लस कैसे चेंज करूंगा ये समझो। देखो ये है माइनस एक्स वाई, इसमें ये माइनस है ये प्लस है 7, ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। इसमें से माइनस का कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसमें माइनस है, देखो ध्यान से समझो, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब वो सेम हो गया, देखो z हमारा प्लस का, z हमारा प्लस का, 7 हमारा माइनस का, 7 हमारा माइनस का, सीधा हो गया काम। अब इसको लिख दो z माइनस 7, दोनों को z माइनस 7 लिख सकते हैं क्योंकि उसको भी पलट देंगे तो z माइनस 7 ही बनेगा। अच्छा अब इसमें से अगर ये z माइनस 7 निकाल दिया तो बचा क्या हमारे पास 1, इसमें से z माइनस 7 निकाल दिया तो क्या बचा माइनस का एक्स वाई, और ये तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो गए। नहीं आएगा समझ में तो पीछे करके देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें तुम्हारी ये पहली एक्सरसाइज तो हो गई है, कौन सी 12.1, ठीक है। अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, दैट्स इट।